हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के बारे में। आज हम इस वीडियो में लॉगिन से लेकर के इसमें जो टूल्स है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, वो सब कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर चार्ट कैसे देखा जाता है, वो सारी चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा एफर्ट अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले साइन इन करने के लिए क्या है, मुझे इसके इन डॉट ट्रेडिंग व्यू का साइट में जाना पड़ेगा, जो यहीं पे गूगल में आपको आराम से मिल जाएगा। फिर उसको जैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर ये गेट स्टार्टेड का बटन दिखाएगा। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का जैसे हम क्लिक करेंगे, ये साइन अप जाता है, ये बिल्कुल फ्री है। साइन अप करेंगे इसमें हम, एंड नेक्स्ट ये मांग रहा है गूगल और फेसबुक, हम गूगल से करेंगे। फिर ये मुझसे मेरा ईमेल आईडी मांगेगा, कौन सा ईमेल आईडी से मुझे करना है। मैं अपना एक ईमेल आईडी दे दिया। फिर उसके बाद में ये खुल के आ गया। अब ये मांग रहा है, इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करने के लिए मांग रहा है। मैं एक्सेप्ट कर दिया, देन नेक्स्ट मैं करता हूँ। ठीक है, फिर ये जो प्लान है इसका वो प्लान बता रहा है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग को जो है ना फ्री में चलना है, ये सब प्लान वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ सीधा अपना होम पेज में। ये हमारे पास में होम पेज खुल के आ गया। अभी हमने साइन इन कंप्लीट कर लिया और ये होम पेज है ट्रेडिंग व्यू का। इसमें आपको ऊपर में आपको मेनू दिख रहा है, आपको कम्युनिटी, मार्केट, न्यूज, ब्रोकर, मोर, प्रोडक्ट। एक एक करके हम पहले देखते हैं, थोड़ा वो कुछ टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में इसको हम ब्रीफ करेंगे। जैसे कम्युनिटी में चलते हैं, कम्युनिटी में हम ओवरव्यू में जाएंगे। पहले ओवरव्यू में जाने से देखिए आपको ये काफी सारा दिख रहा है, ट्रेडिंग आइडियाज दिखा रहा है, एजुकेशनल आइडियाज दिखा रहा है। ये क्या होता है ना, कम्युनिटी में जो आदमी लोग होते हैं वही लोग इसमें शेयर किया हुआ है। अगर आप इसमें शेयर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये वीडियो इंडाइसेस हो गया, पाइन स्क्रिप्ट हो गया। पाइन स्क्रिप्ट के बारे में आगे आपको और डिटेल में बताएंगे। ये हो गया हमारा, इसमें कुछ बस यही सब चीजें काफी है कुछ देखने के लिए, और तो कुछ है नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट में। मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं एक बार क्या है इसमें। मार्केट का ओवरव्यू में जाएंगे, जैसे हो गया इंडेक्सेस हो गया, इंडियन स्टॉक्स का हो गया, फिर कम्युनिटी ट्रेंड हो गया, ये हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड किया है आज का डेट में, ये करंट डेट का बता रहा है आपको। यही सारी चीज आपको मिलेगा इसमें। मान लीजिए इंडेक्सिस में आपको देखना है तो इंडेक्सिस में जाएंगे हम लोग। इंडेक्सिस में जाने से आपका ये देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स जो भी होता है आपको दिख रहा है, आपको ये मिल जाएगा आपको। अगर इसमें आपको निफ्टी 50 जाना है तो निफ्टी 50 में हम सिंपली क्लिक करेंगे। फिर निफ्टी 50 का जो होता है ना, ये आपका चार्ट दिख रहा है, की डाटा पॉइंट दिख रहा है, ये सब कुछ अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को। आप चाहे तो उसको पढ़ के एक बार देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। मेन जो है ना ये इसी में आपको काम पड़ेगा। जैसे ये आपका सी ऑन सुपर चार्ट, इसमें आप जैसे जाएंगे, ये चार्ट में जाने से मेन हम लोग का जो काम है इसी में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम वो बेसिक पे समझ रहे थे एक बार, फिर इसमें आएंगे। मेन तो हम लोग को उसी में टाइम स्पेंड करना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं न्यूज पे। अगर आपको न्यूज देखना है, न्यूज मतलब जो निफ्टी रिलेटेड या फिर जो भी होता है ओवरव्यू के लिए, जो न्यूज हो गया आपका, न्यूज फ्लो हो गया, वो न्यूज फ्लो आपको इसमें मिल जाएगा। मार्केट रिलेटेड हो गया, वर्ड रिलेटेड अगर न्यूज चाहिए होगा आपको, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज चाहिए होगा, एनालिसिस चाहिए होगा, सब अब एक बार आप स्क्रॉल कर लेंगे ना, फिर पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ये पढ़ने लायक सब चीज है। अभी देखते हैं प्रोडक्ट में इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में हमको क्या मिलेगा, हमको डेटा मिल जाता है। क्या होता है ना, हर रोज कुछ ना कुछ डेटा आने वाला होता है। जैसे आज का मंडे का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 9 बजे का जो है ना यूएस का डेटा आने वाला है। क्या डेटा है, 3 मंथ बिल ऑप्शन का डेटा हो गया, 6 मंथ बिल ऑप्शन का डेटा हो गया। ये अभी देखिए 9 मिनट 42 सेकंड जैसे इसमें बाकी है। इसमें देखिए प्रायर बोल के यहाँ पे एक दिख रहा है, ये आपका ये लास्ट जब आया था डेटा तब का ये रिकॉर्ड था। अभी का जो होता है ना ये एक्चुअल अभी जो डेटा आएगा वो दिखेगा आपको। नीचे जाएंगे तो हर एक चीज का जो होता है ना, जैसे ये एक डेटा हो गया, फोरकास्ट हो गया, लास्ट डेटा ये आया था, फोरकास्ट अपना ये है, और जो करंट जो होगा एक्चुअल वो यहाँ पे दिख जाएगा आपका। हर एक डेट के हिसाब से आपको डेटा का इसमें डिटेल मिल जाएगा। जैसे 24 अक्टूबर हो गया, अब जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे ना, ये आपको वैरायटीज डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीनर। स्क्रीनर के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्क्रीनर के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हम चलते हैं चार्ट में। चार्ट हम कहाँ से पहुंचेंगे, ये प्रोडक्ट के अंदर में सुपर चार्ट है, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, या तो फिर यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च में जाने से कोई भी आप इसमें स्क्रिप्ट का नाम टाइप कीजिए। मैंने आईटीसी कर दिया एक बार, तो ये आईटीसी का हमने क्लिक किया, जैसे सीधा ये आईटीसी का चार्ट इसमें खुल गया हमारा। ठीक है,
अभी ये चार्ट जैसे खुलते हैं इसमें देखिए राइट साइड में आपको प्राइस का ये जगह दिख रहा है, फिर इसका और राइट साइड में आपको काफी सिंबल दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी आपको काफी सिंबल दिख रहा है, नीचे में आपका डेट दिख रहा है, ऊपर में भी आपको कुछ इंडिकेटर्स ये सब दिख रहा है। सब हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे आज। सबसे पहले राइट साइड में जो आपको जो प्राइसिंग दिख रहा है ना, ये क्या है? ये स्टॉक का करेंट प्राइस बता रहा है। करेंट प्राइस बोलिए या फिर जो भी कैंडल का प्राइस है, अगर आपको जानना चाहिए तो वो आपको बताएगा। कैसे? जैसे देखिए ये आपका जो आईटीसी का जो प्राइस है ना, ये आईटीसी 436.60, मतलब उसमें जाकर के वो आईटीसी क्लोज दिया है। ठीक है, ये कैंडल है। अगर ये कैंडल का हमको प्राइसिंग जानना है तो देखिए 450.05, ये इसका कैंडल का प्राइसिंग है आपका। अगर इसका डेट जानना है, मान लीजिए कोई भी कैंडल का हमको डेट और टाइमिंग जानना है, तो सिंपल माउस ले जाकर के उसमें हम ले जाएंगे, ओवर करेंगे तो देखिए इसमें आपका 19 अक्टूबर 2023 और 2:15 का ये कैंडल है। और ये कैंडल का जो होता है ना, एक एक कैंडल का कितना टाइम है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए आईटीसी यहाँ पे 1 आवर 1 इंच एनएसी मतलब जो अभी एनएसी का बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमको अभी फिलहाल हम देखना है 1 इंच, मतलब 1 आवर का ये एक एक कैंडल का टाइमिंग पीरियड है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसमें हम जैसे ही जाएंगे 1 आवर सिलेक्ट करेंगे, हम मान लीजिए इसको 1 डे करना है, तो ये जो पूरा जो चार्ट है, हर एक कैंडल का जो टाइमिंग है हमारा 1 डे करके आ गया। ये हम इसको टाइम फ्रेम बोलेंगे। तो हर एक टाइम फ्रेम का हम लोग अलग अलग से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड में ये आईटीसी मतलब ये स्क्रिप्ट का जो नेम है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर हम आके क्लिक करेंगे तो वहां से भी हम कोई भी हम इसमें स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ और दे दिया, टाटा बोल करके दे देता है, टाटा मोटर्स आ गया। ठीक है ना, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको टाटा मोटर दिख गया, मतलब टाटा का ये स्क्रिप्ट हम अभी चल रहा है। अच्छा, इसमें अभी जैसे टाटा मोटर का चल रहा है, अब मेरे को और एक चार्ट ला करके उसमें कंपेयर करना है मान लीजिए। ठीक है ना, तो टाटा मोटर का भी चार्ट आ गया, इसमें हमको कंपेयर करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसी के अंदर में हमको दूसरा चार्ट हमको लाना पड़ेगा जिसका हम कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्लस में जाएंगे। प्लस जैसे ही करेंगे ये देखिए कंपेयर सिंबल बता रहा है। अब टाटा मोटर है, मान लीजिए हमको पीएफसी के साथ में ये पीएफसी बोल के आए, कोई भी मान लीजिए हम पीएफसी में इसको कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो वो देखिए पीएफसी का चार्ट भी आ गया अपना। पीएफसी का चार्ट जो है ना अपना, इस टाइम फ्रेम में ये कितना परसेंट का जो आपको रिटर्न दिया है, ये 46% का आपको रिटर्न दिया है। और टाटा मोटर का जो है ना आपका 10% का रिटर्न दिया है। ये दोनों का एक कंपैरिजन आप एक कर सकते हैं। ये आपको लाइन चार्ट में बता रहा है, ये आपको कैंडल स्टिक चार्ट में बता रहा है। दोनों अगर कैंडल करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए दो अलग अलग करेंगे तो आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं चार्ट टाइप में। यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, फिलहाल हमने कैंडल सिलेक्ट करके रखा हुआ है बोल के कैंडल दिख रहा है, तो इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए बार बता रहा है, हॉलो कैंडल बता रहा है, लाइन बता रहा है। ये एक एक चार्ट का टाइप है। अब मान लीजिए अगर आपको बार चार्ट देखना है तो आप इसमें करेंगे ना, तो ये बार चार्ट आ गया। फिर उसको मान लीजिए हमको जो है ना लाइन चार्ट देखना है, ये लाइन आ गया। तो जो जिस चार्ट से जो ज्यादा कंफर्टेबल है वही देखेगा, लेकिन हम लोग तो कैंडल चार्ट ही देखते हैं, वो भी अभी वर्ल्ड वाइड ज्यादा ही चलता है, ज्यादा ही सबको प्रेफरेबल है, तो हम लोग कैंडल चार्ट में प्रीफर करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या आता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में आप जैसे ही जाएंगे, इंडिकेटर में जाने से हमको क्या देखिए काफी सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएगा। आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए आपको इसमें लगा सकता है। फिलहाल तो एक बात मैं बता के रखता हूँ, क्योंकि फ्री वर्जन है, इसमें आपको 3 ही इंडिकेटर आप कोई सा भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब पेड वर्जन में जाएंगे तो फिर और एक एक करके एक इनका अब बढ़ता जाएगा, आपका कितना आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्जन में आपका 5 होगा, फिर उसके बाद में 10 होगा, इस टाइप से बढ़ता जाता है आपका। ठीक है, फिलहाल फ्री वर्जन हम लोग के लिए काफी है, एज ए बिगिनर हम लोग के लिए वही चल जाएगा। इंडिकेटर को हम कैसे लगाएंगे, इसमें जो भी होता है, जैसे देखिए इसमें आपको टेक्निकल मिल रहा है, फाइनेंशियल मिल रहा है, कम्युनिटी स्क्रिप्ट मिल रहा है, ये काफी सारा आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। हम टेक्निकल में जाते हैं पहले। टेक्निकल यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपको आरएसआई देखना है, आरएसआई लगाना है, तो आरएसआई आपका आ गया ऊपर में, देखिए इसको अगर लगाएंगे तो आपका नीचे आरएसआई लग गया अपना। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। फिर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर मान लीजिए मुझे ट्रू रेंज TR लगाना है, ट्रू रेंज ये हो गया, ट्रू रेंज इंडेक्स हो गया, ये एवरेज ट्रू रेंज ATR हो गया। 2 इंडिकेटर इसमें लगाया हमारा। ठीक है ना, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, एक बार इसको भी नीचे कर देता हूं। तो ये हमारा ट्रू रेंज ATR
TR ATR दोनों इसमें लग गया। तो जैसे चाहे हम इसको लगा सकते हैं। हम फिर कैंसिल कर देते इसको, एक बार दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लगाएंगे। उसके बाद में क्या आता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है ना, मैंने ये बना के रखा, मैं कैंसिल करता हूँ पहले क्योंकि आपको भी बना के दिखाना है। तो टेम्पलेट, ये इस टेम्पलेट में देखिए, ये आपको काफी सारा टेम्पलेट आपको दिख रहा है। इसमें एक जैसे MA एक्सपोनेंशियल रिबन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये उसका रिबन बता रहा है। मैं इसका अगर क्लिक करूंगा ना तो देखिए ये काफी सारा ये आपका लेफ्ट साइड में मूविंग एवरेज आ गया एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हमको इतना सब कुछ तो नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे को ये में 20 और 50 रखना है, एक जिसमें सब लोग कोई स्ट्रेटेजी के लिए यूज करते हैं, तो एक मैं उसी के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो इसमें मैं 25 कैंसिल कर देता हूँ, 30 को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, 35, 40, 45 कैंसिल कर देता हूँ, ये 55 भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास में 2 EMA मैंने रख लिया हुआ है। अब ये EMA जो है ना, इसको मैं जैसे देख लीजिए, इसमें मैं जाता हूं, ये आपका EMA कितना है, इनपुट्स में अगर जाऊंगा तो ये लेंथ 20, मतलब 20 कैंडल लेके ये आपका EMA है अपना। ठीक है, और ये जो है सोर्स कौन सा दे रहा है, कैंडल का क्लोजिंग को लेके ये बता रहा है। ठीक है, एंड चार्ट का टाइप के हिसाब से ये अपना EMA अपना चेंज होगा। और इसमें स्टाइल में जाएंगे, फिलहाल ये येलो कलर दिख रहा है, कोई भी कलर आप चाहे तो ब्लू रखिए, जो भी चाहिए। एंड उसको अगर थिकनेस, स्मूथिंग लाइन कुछ मत कीजिए, ये ऐसे रहने देते हैं। इसमें अगर थिकनेस आपको चेंज करना है लाइन का, तो ये थिकनेस लाइन में दे दीजिए, ओपेसिटी वैसे रखने दीजिए। तो ये हो गया, देखिए ब्लू वाला जो है मूविंग एवरेज 20 हो गया। नेक्स्ट, सेम टू सेम आप 50 को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने ये जो आपको आई वाला बटन दिख रहा है ना, इसको अगर क्लिक करेंगे तो चला जाएगा, इसको दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसको सेट करने के लिए मान लीजिए कुछ भी अब मैंने इसको इनपुट्स देख लीजिए, 50 ठीक ही है, और सोर्स क्लोज ही बता रहा है। स्टाइल में जाता हूं मैं, स्टाइल में जाने से इसको मैं कलर को रेडी रहने देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है ना, मोटा, फिर उसके बाद में ये दोनों मेरे पास में रेडी हो गया, ब्लू वाला 20 और रेड वाला 50, ऐसे करके होता है। फिर ये जो एम आपको बगल में दिख रहा है ना, ये एक शॉर्टकट की है। जैसे मतलब मान लीजिए ये टेम्पलेट जो है ना इंडिकेटर, इसमें ये इसको करके रखा हुआ है, ये शॉर्टकट की जो है इसको सिलेक्ट करके इसको हम हटा देंगे तो देखिए वहां पे चला गया। फिर इसको मैंने यहाँ पे दे दिया, फिलहाल वही पे वो रह गया अपना। ठीक है, तो इसको अभी क्या होता है ना, ये टेम्पलेट में मैं अपना ये जो इस चार्ट में मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, और भी अगर मेरे पास में कुछ मैं इसमें इंडिकेटर या फिर कुछ भी लगाया हुआ होता है, उसको मुझे सेव करके रखना होता है। मैं सेव करके रखने के लिए मैं क्या करूंगा, सेव में जाऊंगा, कोई भी नाम दे दूंगा। मैंने मान लीजिए टेस्ट बोल के नाम दे दिया। ठीक है, अब टेस्ट में यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन बता रहा है, एक बता रहा है रिमेम्बर सिंबल, एक बता रहा है रिमेम्बर इंटरवल। अगर सिंबल में बताऊंगा तो सिंबल में क्लिक करूंगा, इसको दोनों में क्लिक करूंगा, तो फिर मैं उस टेम्पलेट में जब भी जाऊंगा, ये टाटा मोटर का भी फिलहाल सिंबल है, ये टाटा मोटर प्लस ये जो अपना जो लगाया हुआ है इसमें सब एक साथ में आ जाएगा, इंडिकेटर्स वगैरह एवरीथिंग। लेकिन अगर मेरे को सिंबल कोई सा भी हो, लेकिन आपको इंडिकेटर्स या फिर जो भी इसमें लगाया हुआ है सब वो वैसे के ऐसे आ जाएगा, लेकिन सिंबल कोई सा भी हो उसमें चल जाएगा। तो हम सिंबल में क्लिक नहीं करेंगे, तो इसमें सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में जैसे मान लीजिए अभी कोई भी है, इसको मैं इनफी कर देता हूँ, इनफी आ गया। लेकिन ये मेरे पास में मैंने अभी फिलहाल के लिए ये एक बार हटा दे रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम भी मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। मैं अभी वो टेम्पलेट में जाकर के इसको लेके आऊंगा, टेस्ट मैंने नाम दिया था उस टाइम, टेस्ट लेके आ गया। देखिए ये सारा हमारे पास में इंडिकेटर वैसे वैसे आ गया। तो ऐसे करके आप अपना टेम्पलेट भी इसमें सेव करके रख सकते हैं अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अलर्ट पे। अलर्ट में हमको क्या करना है, हम यहाँ से अलर्ट लगा सकते हैं, और भी 1-2 जगह से हम लोग अलर्ट लगा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अलर्ट लगाने के लिए हमको क्या करना है, जैसे अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 1408 वाला प्राइस चल रहा है, तो मुझे मान लीजिए अगर मैं 1415 में मुझे अलर्ट लगाना है, तो प्राइस जैसे उसमें आएगा मेरा इसमें अलर्ट बच जाएगा। ठीक है, अलर्ट नंबर मैं दे देता हूँ बाई इमीडिएटली। ठीक, अलर्ट का नाम दे दिया। ठीक है,
ट्रिगर ओनली वंस, ठीक है, एवरी टाइम जो नहीं चाहिए मेरे को, ओनली वंस ही मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गया आपका अलर्ट का सेटिंग का। अब नोटिफिकेशन, अलर्ट जो आपका जब अलर्ट टाइम में प्राइस पहुंचेगा, कहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, ये नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। नोटिफाई इन ऐप, नोटिफाई शो पॉपअप, सेंड ईमेल, फिर उसके बाद में आपका प्ले साउंड, या फिर सेंड ईमेल एंड एसएमएस। अगर एसएमएस चाहिए तो वो भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन एसएमएस के लिए कुछ एक्टिवेशन करना पड़ता है। फिलहाल उसमें अपने को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो नोटिफाई मी ऐप में, ऐप भी मैं कर देता हूँ। ये मोबाइल में जो होता है नोटिफिकेशन के हिसाब से आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन का भी मैं अलाउ करके रखता हूँ। फिर अच्छा, इसमें जो आप अगर डेस्कटॉप में खुले हुए बैठे हुए ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको एक साउंड भी आना चाहिए। तो वो साउंड भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलार्म का जो साउंड है ना, ये आप जैसे भी, जो कॉलिंग बोलिए, क्रिस्पी बोलिए, जो भी होता है, आप थीन बोलिए, आप वंस बोलिए, 5 सेकेंड्स बोलिए, जैसे चाहे आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ये अलार्म हमारा सेट हो गया। अब ये अलार्म सेट हो गया कि नहीं हुआ, हमको पता कैसे चलेगा? हम जाएंगे राइट साइड में। ये राइट साइड में देखिए, यहाँ पे ये अलार्म का ये घड़ी दिख रहा है। इसमें घड़ी में देखिए, ये हमने 2 अलार्म सेट है। ये पहले का कुछ होगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये इमीडिएटली, ये देखिए इनपी का जो मैंने अलार्म सिलेक्ट किया था, बाई इमीडिएटली बोल करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें आप जाएंगे सेटिंग में, और पूरा का पूरा जो हम लोग ने सेटिंग किया था सब मिल जाएगा आपका। तो अलार्म अगर कितना अपने पास में अलार्म लगा हुआ है, वो देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ फिलहाल। तो अलर्ट लगाने का एक और उपाय जान लीजिए, जो आपको काफी काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी हो, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इसमें मुझे अलर्ट लगाना है। ये लाइन में जैसे प्राइस पहुंचेगा मुझे अलर्ट चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसमें जाकर के एक सिलेक्ट करूंगा, फिर उसमें राइट क्लिक करूंगा। फिर राइट क्लिक जाने से यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा है एड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं इसको क्लिक करूंगा। फिर उसमें जाकर के अलर्ट का कुछ अगर नाम देना है यहाँ पे तो दे दीजिए, फिर जाकर के क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट सेम टू सेम ऐसे ही अगर आपको, मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। मान लीजिए मुझे फिर ट्रेंड लाइन बनाना है, कोई भी ट्रेंड लाइन मैंने बना लिया। तो यहाँ से जाकर के मान लीजिए मेरा ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन में भी मुझे अलर्ट चाहिए। तो सिंपल सेम टू सेम वही है, इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन, क्रिएट। ये अलर्ट हो गया हमारा। और एक इसमें आपको हेल्पफुल चीज लगेगा, जैसे मान लीजिए ट्रेन लाइन है ना, इसमें कुछ नोट रखना है। ये कितना मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेन लाइन बना हुआ है। क्या होता है ना, ट्रेन लाइन हम बनाते तो है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम कभी आपको भूल जाती है या फिर आपको याद नहीं है। तो आपको ये क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसमें जाकर के सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स आप ऊपर से भी जा सकते हैं, जो जो बॉक्स आपको दिख रहा था। तो सिंपल हम यहाँ से गया, फिर यहाँ पे टेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट क्लिक करने के बाद में मान लीजिए हमारा 15 मिनट्स का ट्रेन लाइन है, 15 मिनट्स का ट्रेन लाइन मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके कर दिया, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट्स दिख रहा है ऊपर में, ठीक है ना। इसको अगर चाहे तो हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये टॉप में बता रहा है ना, इसको मैंने बॉटम में कर दिया, ठीक है। ये बॉटम में आने से आपको दिख रहा है ट्रेन लाइन। सेम टू सेम वैसे ही इसको आप रोल कर दीजिए, ये ऐसे आपको 15 मिनट का ट्रेन लाइन दिख जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे करके अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आप जाकर के इसमें लिख सकते हैं। ये ट्रेन लाइन कोई भी आपको वर्टिकल लाइन हो, कोई भी जाकर के उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बार रिप्ले। बार रिप्ले क्या है, मैं फिलहाल इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, इंडिकेटर्स को। मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, मेरे पास में तो स्टोर है ही है, ठीक है। बार रिप्ले, तो बार रिप्ले में क्या है, आपको बैक टेस्टिंग के लिए काफी काम में आता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ना, रिप्ले करके देखना है, ये यहाँ तक का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाकर के इसको क्लिक कर दिया। अब नीचे में देखिए एक हमारे पास में एक ये प्ले का बटन आ गया, फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, ये सबका आ गया। तो मैं जैसे ही अभी बाइक वाला यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे जैसे प्ले करूंगा, तो प्ले करने से मेरे पास में जो आपका, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया इसका, क्योंकि हमारा ये डेली टाइम फ्रेम में रखा हुआ है। तो हर एक का कैंडल का जो है टाइमिंग होगा आपका डेली का हो गया। तो कैसे कैसे वो बढ़ा है, वो फ्रेम आगे गया है, वो आपको सारा इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये बैक टेस्टिंग में काफी आपका इफेक्टफुल है अपना, ठीक है। मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये चलता रहेगा नहीं तो, ठीक है। बॉडी प्ले हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये
यहाँ पे जो आपको रिबन दिख रहा है ना, इसका भी एक बार बता के रखता हूँ। जैसे आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, आपका सिंबल बता रहा है कौन सा कंपनी का चार्ट है। फिर उसके बाद में ये डे हो गया, 1 डे का ये टाइम फ्रेम है। एनएसी कौन सा मार्केट में ये आपको अपने चार्ट खोल के रखा हुआ है, एनएसी का खोल के रखा है। उसके बगल में ये जो है ना, एक माइनस का बटन दिख रहा है, ये अगर आपका मार्केट ओपन है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बटन दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है टाइम फॉर ए वर्क, दिस मार्केट इज क्लोज्ड, मतलब मार्केट अभी क्लोज बता रहा है। ठीक है, और ये जो है ना सेम टू सेम वही वाला हो गया। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज्ड और ओपन का यहाँ पे आपको सिंबल बताएगा। अब नेक्स्ट इसमें आपको देखिए, ये ओपन, ओ फॉर ओपन, एच फॉर हाई, एल फॉर लो, सी, ओ एच एल सी बोलते हैं हम लोग। ये ओपन वाला जो प्राइस है हर एक कैंडल का, जैसे मतलब इस कैंडल में हूँ, इसका देखिए ओपन प्राइस कितना है 1443, फिर हाई प्राइस कितना है 1470, लो कितना है, क्लोज कितना है, सारा आपको यहाँ से इसका डिटेल मिल जाएगा आपका कैंडल के हिसाब से। ठीक है, इसको और भी हम डिटेल में जानेंगे आगे में, कहाँ से इसको हम लोग एक्टिव करेंगे, इसमें और क्या क्या ला सकता है जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग्स में। ये हो गया चार्ट सेटिंग। इसमें चार्ट सेटिंग में काफी सारा चीज है जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आपका चार्ट देखने का, जिसमें काफी आसानी हो जाएगा। पहले देखते हैं सिंबल। सिंबल में क्या है, इसमें आपको कैंडल का जो होता है ना, हर एक कैंडल का आपका बॉडी, बॉर्डर, कलर हो गया, विक का कलर क्या हो गया, इसमें कुछ छेड़छाड़ी आपको नहीं करना है, जैसे वह है वैसे आपको रहने देते हैं। ठीक है, नीचे में एक है बी डस्क बोल के, अगर आपको इसमें बी डस्क का आपको दिखना है तो बी डस्क का आपको इसमें इसको टिक करना पड़ेगा आपका। ठीक है ना, बी डस्क का जो प्राइस होता है ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि जब लाइव मार्केट होगा ना तो इस जगह में आपको बी डस्क वाला दिख जाएगा आपको। ठीक है, मैं फिलहाल इसको अनटिक करके रखता हूँ। नीचे ही मेरे को फिलहाल स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन में क्या है आपका, ये जो जगह है ना ये आपका स्टेटस लाइन है। ठीक है, इसमें हम लोगो अगर टिक करेंगे, देखिए लोगो हट गया। ये जो इन्फोसिस का जो लेफ्ट साइड में है ना, ये देखिए लोगो, ये रह गया, ये हट जाएगा अपना। ठीक है, फिर टाइटल, टाइटल में क्या है, ये देखिए वो इन्फोसिस वाला टाइटल हट गया। अभी टाइटल में भी कुछ अपना इसमें वैरायटी है, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, टिकर हो गया, टिकर एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी जो फिलहाल ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास में डिस्क्रिप्शन बता रहा है। अगर हमको नहीं सिर्फ टिकर होने से चल जाएगा तो इन्फोसिस का जो टिकर है वो शॉर्ट में इन्फी बोलता है उसको। अगर मेरे को दोनों चाहिए, टिकर प्लस डिस्क्रिप्शन, इन्फी इन्फोसिस दोनों आ गया, तो ये आप चाहे तो अपना जो भी आपका सुविधा हो जाए, फिलहाल डिस्क्रिप्शन ही लग दे तो उसमें काफी चल जाता है। ये है OHLC वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताया ना, OHLC। यहाँ से अगर इसको अनटिक कर देंगे तो वहां से हट जाएगा, अगर टिक कर देंगे तो ये रह जाएगा। ये बार चेंज वैल्यू, बार चेंज वैल्यू क्या होता है ना, जो मैंने आपको बताया ना, हर एक बार में कितना % का चेंज हो रखा है और कितना अमाउंट का चेंज हो रखा है, दोनों यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ टिक करेंगे तो गया, नहीं तो भी रह गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का आप यहाँ से रख सकता है, हर एक कैंडल में कितना वॉल्यूम का ट्रेड होता है वो वॉल्यूम आपको ये अगर टिक करके रखेंगे, देखिए बगल में एक वॉल्यूम का आपके पास में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम देख सकते हैं। अब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, बैकग्राउंड में क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ये चार्ट है ना, इस चार्ट को मुझे यहाँ पे ले गया मैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्फोसिस, और ये कैंडल जो है नीचे से आपको दिख रहा है। मान लेते हैं हम बैकग्राउंड इसको ऑन करके रखा हुआ है, टिक करके रखा हुआ, और इसका जो ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी मैंने बढ़ा दिया है। देखिए तो क्या हुआ ना, ये आपको बैकग्राउंड में आपको नहीं दिख रहा है, वो इन्फोसिस वाला जो होता है ना वो यहाँ पे जगह ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये बैकग्राउंड ऐसे ही जो होता है ना, बैकग्राउंड आपको अगर रखना है तो रखिए, नहीं रखना तो नहीं रखिए। अगर रखना चाहते हैं तो 50% ओपेसिटी करके रखिए, तो आपको इसमें रह जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कैंडल भी दिखेगा, और वो और थोड़ा ओपेसिटी में कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको कैंडल भी दिख रहा है, वो इन्फोसिस का नेम भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये होता है बैकग्राउंड का काम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्केल में। स्केल में क्या है, स्केल में आपका सिंबल का नेम बता रहा है। कहाँ पे बता रहा है, स्केल कौन सा हो गया, ये राइट साइड में जो है ना, ये प्राइस का जो है ना ये स्केल है। ये स्केल के अंदर में जाकर के जो भी आप सेटिंग करेंगे सब आपको यहीं पे दिख जाएगा आपको। ठीक है ना, ये लेवल्स ऑन प्राइस स्केल बता रहा है। सिंबल का नेम,
देखिए इसमें जो प्राइस है ना, करेंट मार्केट प्राइस, उसके साथ में आपको सिंबल नेम भी चाहिए, तो आप सिंबल नेम को टिक रखिए। सिंबल लास्ट प्राइस, ये जो लास्ट प्राइस है ना, प्राइस हट गया, देखिए यहाँ से जो है ना प्राइस चला गया, तो ये रखिए आप प्राइस। ठीक है, बी डस्क, अगर वो मार्केट रनिंग रहेगा तो वो लाइव मार्केट में बी डस्क दिख जाएगा आपको। प्री पोस्ट मार्केट प्राइस, पोस्ट मार्केट क्या होता है ना, जब मार्केट खत्म हो जाता है 3:30 के बाद में, उसके बाद में भी मार्केट चालू रहता है हाफ एन आवर जैसा, तो वो पोस्ट मार्केट प्राइस जो होता है ना, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और प्री मार्केट क्या होता है ना, जब मार्केट 9:15 में ओपन होता है, उससे पहले आपको प्री मार्केट प्राइस आपको दिखता है, तो वो इसके लिए आपको ये टिक रहना जरूरी होता है। ठीक है, नो ओवरलैपिंग, इसको आप टिक करके रखिए। काउंट डाउन टू बार क्लोज, जैसे जब ये बार जो होगा ना, जब लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगा काउंट डाउन, मतलब ये आपको टिक ही रखना है हमेशा। कौन, जो भी कैंडल होता है ना, एक कैंडल का जो क्लोजिंग का टाइम में कितना टाइम बचा हुआ है टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो आपका काउंट डाउन प्राइस वहां पे टाइम जो है वहां पे दिख जाएगा गया आपका। ठीक है, इतना करने से आपका स्केल का सेटिंग बन जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं कैनवास में। कैनवास में क्या है ना, बैकग्राउंड कलर, यहाँ से भी आप जो है ना, देखिए ये जो बैकग्राउंड अभी व्हाइट दिख रहा है फिलहाल, अब इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे ना, तो ब्लू कलर आप कर लीजिए, आपका कैनवा ये ब्लू कलर हो गया। अब ब्लैक कर लीजिए तो ब्लैक हो गया। अब फिलहाल हम लोग व्हाइट ही रखते हैं, यही अच्छा रहेगा आपका। इसमें आप ग्रेडियंट कलर वो सब चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग का उतना काम का नहीं होता है। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होता है ना, पीछे में देखिए ये हल्का हल्का एक आपको ना, ये आपका वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों दिख रहा है आपका। ठीक है, इसमें मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ये डिफॉल्ट में आता है। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ वर्टिकल दिखना चाहिए, देखिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हट गया। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए वो रखिए, अगर नन है तो फिर कुछ मत रखिए, पूरा पूरा एकदम पूरा ब्लैंक आपको मिल जाएगा आपको। तो मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में इसमें रख लेता हूँ। ठीक है, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर का क्या है, जो मैं माउस मूव कर रहा हूं ना, इसमें देखिए एक आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, इसका कितना आप कौन सा आपको कलर आपको चाहिए, ये आपको इसमें लेना पड़ेगा आपको। जैसे अगर पूरा ब्लैक करता हूँ, देखिए ये कितना डार्क ब्लैक हो गया। अब मेरे को डार्क ब्लैक उतना नहीं चाहिए, हल्का से हो जाएगा, तो मैं फिलहाल इसमें कर लेता हूँ अपना। ठीक है, फिर चलते वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है, वाटरमार्क में देखिए ये मैंने वाटरमार्क अभी ऑन किया, टिक किया, पीछे में इन्फी बोल के आ गया, तो ये अपना वाटरमार्क में ये दिख जाएगा आपको। जो भी आपका स्क्रिप्ट नेम होता है ना, सिंबल नेम होता है, ये आपको पीछे में दिख जाएगा। तो ये अपना वाटरमार्क, आप चाहे तो उसको रखिए या ना रखिए, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, टेक्स्ट का जो कलर रहता है ब्लैक कलर, वो ठीक ही है, आपने कुछ नहीं लेना देना है। तो बस इतना में अपना कैनवस का हो जाएगा। ट्रेडिंग में अपने को कुछ चेंज नहीं करना होता है, जैसे को वैसे रहने देंगे। इवेंट में भी अपने को कुछ चेंजेस काफी नहीं करना पड़ता है। हाँ, इवेंट में क्या होता है ना, ये आपको देखना पड़ता है डिविडेंड ऑन चार्ट। चार्ट में क्या होता है ना, कंपनी जब डिविडेंड देता है, ये जो नीचे के जो ये जो डेट है ना, डेट का टाइमिंग, डेट में देखिए डी बोल के दिख रहा है आपको, ये डी मतलब डिविडेंड। तो कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, डेट कौन सा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए 25 अक्टूबर का जो होता है ना एग्जीक्यूटिव, इसका जो एग्जीक्यूशन डेट है डिविडेंड का, और उसका जो पेमेंट डेट होगा 6 नवंबर का। तो 25 अक्टूबर का इसका जो है ना आपको डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा एनालिसिस के टाइम में, इसलिए डिविडेंड को आपको ऑन रखना है। स्प्लिट ऑन चार्ट, इसको भी टिक रखना है। कंपनी क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी का क्या होता है, कभी शेयर प्राइस उसका जो स्टॉक होता है ना, वो स्प्लिट कर देता है। मान लीजिए 100 रुपया का शेयर चल रहा है, उसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, तो शेयर का प्राइस तो आपका 50 में आ गया ना, तो वो इस हिसाब से स्प्लिट आप उसमें रखेंगे, तो स्प्लिट का भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यही जगह में आपको दिख जाएगा। अर्निंग्स ऑन चार्ट, अर्निंग्स क्या होता है ना, ये देखिए ई बोल करके जो आ रहा है ना, ये अपना अर्निंग्स है। कंपनी कब कब अर्निंग्स रेशियो इसका जो रिवील करता है, रिपोर्ट रिवील करता है, इसका भी डेट आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा आपका अर्निंग्स रेवेन्यू के लिए। लेटेस्ट न्यूज एंड माइंडसेट, ये न्यूज कहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पे एक तो दिख रहा है ना न्यूज, ये तो सिंबल दिख रहा है अपना पावर वाला टाइप का, इसमें आप जाएंगे, ये आपका न्यूज जो भी होता है, लेटेस्ट न्यूज जो भी कंपनी का जो आने वाला होता है आता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है आपका। ठीक है, अलर्ट लाइन ऑन चार्ट, जब आप अलर्ट लगाएंगे ना, कोई भी आप अलर्ट लगाएंगे, उसमें आपको यहाँ पे एक लाइन दिख जाता है आपका। ठीक है ना, जैसे मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ, या फिर कोई भी मैं एक तो अलर्ट लगाता हूँ मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसमें अलर्ट लगा हुआ, ये जो है ना
ये अलर्ट लगाओ। ये एक लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन अगर चाहिए तो आपको ये अलर्ट लगाई लाइन दीजिए, नहीं तो भी ये लाइन हट जाएगा अपना। ठीक है, तो ये अपना अलर्ट के लिए ये लाइन, ये शब्द आपको ठीक ही रखना, मैंने बता दिया कौन सा क्या है नहीं है, लेकिन आपको सब ऐसे के ऐसे ही रखना है आपका। ठीक है, तो ये सेटिंग का फिलहाल तो इतना ही है इसमें अपना। फिर नेक्स्ट चलते हैं राइट साइड में। सेटिंग्स का बगल में देखिए यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिख रहा है लेआउट बोल के, इसमें अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन का जो होता है ना लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, 2 चाहे 4 चाहे आप जैसे मर्जी आप चेंज कर सकते हैं। अगर 2 लगाना है तो फिर स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 चार्ट लगाएंगे, 4 अगर इसमें स्क्रीन सिलेक्ट करेंगे और आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि फ्री वर्जन है ये, इसमें आपको अवेलेबल नहीं है, तो पेड वर्जन होने से आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है, एंड उसके बाद में चलते ये यहाँ पे अगर ये जो आपका फुल स्क्रीन मोड है इसमें अगर जाएंगे तो फिर आपको फुल स्क्रीन हो जाएगा, इससे निकलने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। कैमरा में जाएंगे, कैमरा ये स्नैपशॉट है, इसमें जाएंगे तो फिर आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉपी करके अगर मान लीजिए किसी को व्हाट्सएप में भेजना है या फिर अपने पास स्टोर रखना है तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकता है। सिंपल सा है, डाउनलोड करेंगे तो सिंपली ये इमेज जो अपने पास डाउनलोड के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कैमरे वाला फंक्शन हो गया इसमें। अब देखते हैं वॉच लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाने के लिए हमको क्या है ना, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने से अभी ये फ्री वर्जन में आपको एक ही वॉच लिस्ट बनाने का मिलेगा आपको, और अगर मल्टीपल चाहिए तो फिर आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा। मैं आपको क्या है ना पेड वर्जन में क्या मिलेगा और फ्री वर्जन में क्या नहीं मिलेगा उसका भी मैं आपको दो मिनट में बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो फिलहाल तो आप देखते हैं इसमें वॉच लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। इसमें अब जो प्लस का बटन है ना इसमें हम करेंगे, उसके बाद में जो है ना स्क्रिप्ट अपने को जो भी इसमें ऐड करना होता है, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, फिर उसके बाद में जो भी अपने को चाहिए, फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, सब जो है हम इसमें ऐड कर दिया। जितना आपको चाहिए इसमें आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं आपको रेडी रेफरेंस के लिए। इसमें पेड वर्जन में और एक आप चीज इसमें आपको फैसिलिटीज मिलता है, जैसे इंपोर्ट करने का। तो आपका जो निफ्टी का जो लिस्ट होता है ना स्टॉक का, जो आप एनएससी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप चाहे तो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उसके लिए क्या है, आपको वॉच लिस्ट में जाके इंपोर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। ये शायद आपको देगा नहीं, ये आपका नहीं दे रहा है, लेकिन आप पेड वर्जन में वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या है ना, वो अपना जो स्टॉक लिस्ट होगा, वॉच लिस्ट होगा, उसमें जा करके पूरा इसमें आ जाएगा आपका। तो ये थोड़ा सा आसानी हो जाता है अपने को, ठीक बात है। लेकिन अभी बिगिनर्स लेवल में वो कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, वॉच लिस्ट का जो ये कॉलम है इसको आप सेट करने के लिए क्या करना है, ये जो 3 बटन दिया हुआ है ना, इसमें जाने से आपको इसमें रीनेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो भी वॉच लिस्ट का नाम दिया हुआ है ना, मैं टेस्ट बोल के नाम दे दिया, तो ये अपने पास में टेस्ट बोल के आ गया। एंड इसमें क्या क्या चाहिए मुझे इसमें दिखने के लिए रेडी में। ठीक है, ये लास्ट बोलने से आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया, चेंज हो गया, कितना प्राइस का चेंज हुआ है अभी फिलहाल, एंड परसेंटेज जो होता है ना, कितना परसेंटेज चेंज हो गया, वॉल्यूम कितना हुआ, एक्सटेंडेड आवर्स, ये सब इसमें अगर टिक करके रखेंगे ना, जैसे मैंने लास्ट दे दिया, मान लीजिए चेंज का परसेंटेज दे दिया, तो ये देखिए उसमें आपका आ जाएगा। ये देखिए अपना जो है ना, लेकिन ये जगह थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आप चाहे तो आपका वो रख सकते हैं आपका। ठीक है ना, ये मैंने दोनों दिया था, दोनों इसमें आ गया। अगर नहीं चाहिए तो आप मत, लोगो, ये जो लोगो है ना, इसका लोगो अगर हटाना है तो फिर ये देखिए लोगो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से लोगो हट गया। ठीक है, लोगो अगर चाहिए तो लोगो रखिए, टिकर हटा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे करके इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई नया वॉच लिस्ट बनाना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जाने से ये क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट है। ठीक है, न्यू लिस्ट बनाएंगे, या फिर फ्री वर्जन देगा नहीं, लेकिन अब मैंने दिखा दिया आपको। तो अब नया अगर वॉच लिस्ट बनाना चाहता है, 2 3 4 जो भी होता है, आपको यहाँ पे वो बनाने दे देगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं अलर्ट में। अलर्ट में हम क्या देखेंगे, अलर्ट में यहाँ पे जाने से हम जो भी अलर्ट अपना लगा हुआ है, सारे के सारे अलर्ट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर नया अलर्ट बनाना है तो फिर आप जाकर के यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे। प्लस में क्लिक, अलर्ट कैसे लगा हुआ था मैंने आपको पहले भी दिखा हुआ है, फिर से एक बार लगा लेता हूँ। 1400 में अलर्ट लगाना है, यहाँ पे मैं इसको बाई कॉल लिख दिया। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे सेट किया हुआ है, आपको पहले दिखा दिया। फिर इसको क्रिएट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए इसमें अलर्ट इसमें लगा हुआ दिख गया अपने को। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें अलर्ट लगा सकते हैं। इसको अगर सेटिंग में जाएंगे तो फिर वही दोबारा उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा विंडो। डेटा विंडो में क्या है ना, जो भी आपका स्क्रीन में आपका इंडिकेटर्स वगैरह या फिर जो भी आपने सेट करके रखा हुआ है, सबका यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे आपने देखिए OHLC यहाँ पे लगा रखा है,
तो ये ओपन, हाई, लो, क्लोज जो भी होता है ना, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आपको दिख जाए यहाँ पे। फिर हमने ये में 20-50 अपने हमने लगा के रखा हुआ है, तो ये में 50 का जो वैल्यू है वो है, ये में 20 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो डेटा विंडो का जो फंक्शन है, आपको जो स्क्रीन में जितना भी अपने विंडोज अपने इंडिकेटर्स वगैरह लगा रखा है, जो भी आपने लगा रखा है सब यहाँ पे आपको एट ए ग्लांस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमको जो काम पे आने वाला है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में आप क्या देख सकते हैं, कैलेंडर में आप यहाँ पे अर्निंग्स का जो होता है ना, जो रिपोर्ट आता है अर्निंग्स का जो आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 24 अक्टूबर में जो जिन जिन का अर्निंग्स का रिपोर्ट आने वाला है वो सब आपको एक डिटेल मोटा मोटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो बस इतना ही है, कैलेंडर में इतना होने से आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं चैट पे। ये चैट में क्या है ना, जो ट्रेडिंग व्यू का जो कम्युनिटी होता है, आप चाहे तो उनसे चैट कर सकते हैं। आपका कुछ अगर क्वेरी है या फिर आपने कुछ डाउट्स है तो भी यहाँ पे जाकर टाइप कर सकते हैं, तो कम्युनिटी में कोई ना कोई आपको इसमें रिप्लाई दे देगा। तो इस टाइप से आप चैट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कर्सर। ये जो है आपका देखिए लेफ्ट पैनल में सबसे ऊपर में जो है ना, ये आपका कर्सर का है। अगर आप कर्सर चाहें तो जैसे अभी जो है ना क्रॉस दिखा रहा है, मैं आपको अगर डॉट अच्छा लगता है तो इसको डॉट करके रखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एरो दिखना चाहिए तो एरो दिख रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहे तो क्रॉस रखे तो क्रॉस ही रख लीजिए अपना। ठीक है, तो ये कोई उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइन्स में। लाइन्स में क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा ट्रेन लाइन। तो ट्रेन लाइन अगर आपको देखना है तो ट्रेन लाइन, जैसे मैंने आपको ट्रेन लाइन ले लिया तो कहीं से भी ट्रेन लाइन खींचना है तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बनते हुए दिख रहा है हमें, तो इसको जैसे हम ट्रेन लाइन बना लिया। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप ट्रेन लाइन इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन अगर कहीं पे बनाना है तो वहां से लेकर के ये हॉरिजेंटल लाइन बना लीजिए। फिर नेक्स्ट इसमें और एक चीज जो है आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन आपको सिलेक्ट करना है तो ये कर सकते हैं। अब ये जो लाइन जो होता है ना, जैसे मान लीजिए इसमें काफी सारा दिया हुआ है जिसमें कुछ कुछ चीज जो होता है ना फ्रीक्वेंटली आपको लगने वाला होता है, तो वो फ्रीक्वेंटली लगने वाला जो आपका लाइन्स है तो आप क्या करेंगे, राइट साइड में देखिए स्टार बटन है। ठीक है, वो वैसे आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ट्रेन लाइन का जो है ना शॉर्टकट बटन ऑल्ट टी है, हॉरिजेंटल लाइन का शॉर्टकट बटन ऑल्ट एच है, के बाद में आपका वर्टिकल लाइन का शॉर्टकट जो बटन है वो ऑल्ट वी है। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट का वो बटन भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है बगल में आपको स्टार दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक कर दीजिए तो क्या होता है ना आपका स्क्रीन में ये देखिए आ गया आपका ट्रेन लाइन। नेक्स्ट आपका जो है ना, आप अगर हॉरिजेंटल लाइन में जाकर इसको स्टार इसको क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप वर्टिकल लाइन में जाकर के इसको शॉर्टकट बना दीजिए। तो देखिए ये तीन का जो है ना शॉर्टकट आपके पास में पैनल खुल के आ गया। तो अब क्या होता है ना, अब कहीं भी आपको ट्रेन लाइन बनाना है जो भी होता है ना, अब सीधा यहीं से क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन मैंने क्लिक किया, ये हॉरिजेंटल आ गया। तो आपको काफी इसमें समय का आपका समय बच जाएगा आपका। अच्छा, रिमूव करने के लिए क्या है, डिलीट करने के लिए अब इसको क्लिक करेंगे, फिर अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रिमूव। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, वो भी आपको डिलीट हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, और भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो डिलीट का बटन है ना आपको दिख रहा है, अब जो ड्राइंग जितना आपको रिमूव करना है तो यहाँ सब कर सकता है। अगर ड्राइंग और इंडिकेटर सबको डिलीट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिलहाल ड्राइंग रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास में फ्री हो गया, लेकिन ये हमारे पास में बन के रह गया। अब ट्रेन लाइन चाहे जो भी होता है अब हम यहाँ से इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें चलते हैं। उसमें जाने से देखिए इसमें काफी सारा है, लेकिन इसमें जो काम पे जनरली ज्यादा लगता है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसको अभी मैंने इसको वहां से टिक कर लिया। अभी कहीं से भी जहां से भी ये क्या होता है ना, अभी स्मॉल टाइम फ्रेम है, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो ज्यादातर जो होता है ना वो लंबा टाइम फ्रेम में रखा जाता है। वो अब वो लंबा टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज किया जाता है वो आपको मालूम होगा या फिर नहीं, तो फिर आपको बता देंगे आगे जाके। तो वो अब उस हिसाब से इसको लंबा आपको हायर टाइम फ्रेम में जाकर के वहां से आपको सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है, जिस पॉइंट से आपको लगाना है फिर आप उसको ऊपर में कीजिए। ठीक है, जैसे करेंगे ये आपका फिर वहां से आपको आपका पॉइंट में जाकर लेके आपको फिर से एक तो लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो ये रिट्रेसमेंट का आपका आ गया। अब इसमें कैसे ट्रेड लेना है तो वो फिबोनाची का चैप्टर है, वो आपको बाद में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फिबोनाची। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल यहाँ से, ये अभी काम का हो गया। अब आगे बढ़ते चलते नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्या है ना, फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल होता है।
ठीक है। इसमें हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये दोनों आपको काफी काम में लगने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको हम लॉन्ग पोजीशन में जाएंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे ना, मान लीजिए आपने कोई एंट्री पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आप एंट्री करेंगे। ठीक है, और एंट्री में अपने स्टॉप लॉस भी आपने एक डिसाइड कर लिया है। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस आपका ये पॉइंट हो गया आपका। तो आपका एज ए आपका जो प्रिडिक्शन मेजरमेंट टूल के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम नापेंगे, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको ये लॉन्ग पोजीशन वाला लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, हम इसका जो एंट्री पॉइंट है इसमें जाकर के एग्जैक्ट यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो ऊपर में आपको जो ये लाइट ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये आपका टारगेट लाइन है, और ये जो रेड कलर का जो होता है ना, ये आपका स्टॉप लॉस का बटन है। तो स्टॉप लॉस तो मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको ऊपर करके स्टॉप लॉस में दबा दूंगा। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस आ गया। अब मान लीजिए मैं हम 1:2 या 1:3 जो भी आपका काम करने का जो स्ट्रेटेजी आपका परमिट करता है, मान लीजिए मैं 1:3 में काम करता हूँ। ये जो अपना ये जो जोन है, ये इससे मैं 1:2 या 1:3 में मैं ले सकता हूँ। तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए रिवॉर्ड रेशियो आपको दिख रहा है 3.44। ठीक है, तो अगर 1:2 में मुझे काम करना है या फिर 1:3 में काम करना है, तो सिंपल टारगेट का जो ये जो बॉक्स है, ये जो बटन, इसको पकड़ के मैं नीचे करूंगा। ठीक है, तो ये अगर मतलब 2 आके मैंने छोड़ दिया, तो आपको ये 1:2 वाला आपको हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 2.06 बता रहा है, ये मेजरमेंट करना पड़ेगा टाइम लगा के। अगर आपको 3 वाला छोड़ना है, तो फिर आपका ये देखिए 1:3 का रेशियो आपका बस आ गया। अब इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, इसमें कितना क्वांटिटी शेयर लेना है, ठीक है, तो वो भी जानने के लिए आप यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखिए इसमें आपके इनपुट्स का आ गया। तो मान लीजिए आपका जो कैपिटल आप जो भी आप लगाते हैं, मान लीजिए आपका कैपिटल है आपका 10,000 का कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, 10,000 का कैपिटल अगर आप मान लेते हैं, तो फिर आपको मान लीजिए एक रिस्क एक मान लेते हैं 0.05 का आपको रिस्क लेना है। ठीक है, तो एंट्री प्राइस आपको इसमें आ ही गया है। अब इसमें कितना शेयर आपको खरीदना है, वो आपको ये कैलकुलेट करके बता देगा आपका। ठीक है, अपने रिस्क का जो है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो वो मैंने बता दिया 0.5%। इसका जो आपका अकाउंट साइज है 10,000 का, वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब ये मैं ओके कर दिया। देखिए हम कितना शेयर इसमें खरीद सकते हैं, ये इसमें देखिए आपको क्वांटिटी बता दिया, 19 क्वांटिटी हम शेयर ले सकते हैं, तब जाकर के हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है एग्जैक्टली मैच बैठेगा अपना। तो इस हिसाब से आप लॉन्ग पोजीशन में जाकर के कर सकते हैं। अगर आप सेम टू सेम अगर शॉर्ट पोजीशन में करना है मान लीजिए, तो शॉर्ट पोजीशन का भी मैं कुछ एक ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं शॉर्ट का जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं जो है ना इसका एंट्री लाइन दबा दिया, यहाँ पे मान लीजिए इसका मैं स्टॉप लॉस बना लिया। अब मैं इसमें जाऊंगा मेजरमेंट टूल में, शॉर्ट पोजीशन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ना उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है रेड कलर का जो स्टॉप लॉस वाला आपको नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्टॉप लॉस का मैंने मेरा यहाँ पे है, तो इसको सेट कर दिया। अब मेरे को 1:2 या 3 मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे करूंगा, देखिए वो ये आपका क्या दिखा रहा है, रिवॉर्ड रेशियो जो है 3 दिखा रहा है, मतलब 1:3 हो गया। और जो भी आपको मैंने बताया क्वांटिटी वगैरह कैसे सेट करना है, सिंपल इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें आपका आ जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टाइल में जाकर के इसका कलर वाला जो भी होता है आप चेंज कर सकते हो। आप जैसे ही इसको थोड़ा सा डीपली इसको हैंडल करेंगे ना, तो आपको सब अपने आप पता चल जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका तो फिलहाल फंक्शन इतना ही है। अगर आप चाहते हैं ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों जो होता है ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट काम में लगता है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको शॉर्टकट यहाँ पे दिख जाए, तो सिंपल यहाँ पे जाकर के इसको स्टार मार्क में इसको टिक कर दीजिए, इसका भी स्टार मार्क में टिक कर दीजिए। देखिए दोनों यहाँ पे बगल में आ गया। अभी हम क्या है, सिंपल यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देंगे, तो सिंपल सही आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं ब्रश टूल में। सबसे पहले मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सबका काम हो गया फिलहाल। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाकर के रिमूव 5 ड्राइंग्स मैंने हटा दिया। ठीक है, अब ब्रश में चलते हैं। ब्रश में जाने से क्या है ना, काफी सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं ब्रश में क्या होता है ना, कभी कुछ आपको समझाना है कुछ या फिर कुछ मार्किंग करके रखना है, तो सिंपल सा यहाँ पे जाकर के आप इसको ब्रश का टूल यूज कर सकते हैं। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यानी से आपका जो कलर आएगा, अब रेड कलर करना है तो फिर अब रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, टूल्स का मोटा पतला जो भी आप ऐसे कर सकते हैं अपना। तो सिंपल सा ये सब जाकर के आप इसको देख सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल ये तब तक ये आता रहेगा जब तक मैं इसको चेंज नहीं करूंगा।
अब उसमें नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रश में आपका हाईलाइटर। कोई भी अगर मान लीजिए जोन को या फिर जो भी आपको लगता है हाईलाइट करके रखना है, तो आप यहाँ से जाकर इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं आपका मर्जी से, ठीक है। तो ये जैसे पॉइंट आपको लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, तो हाईलाइट करके आपने छोड़ दिया है। मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपल उसको। नेक्स्ट ब्रश में देखते हैं क्या, ब्रश टूल में क्या है, ये एरो पॉइंट। एरो पॉइंट क्या होता है ना, कभी भी मार्किंग के लिए आपको एरो का जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ से जाएंगे ना, ये एरो आपको दिखना चाहिए, तो इस टाइप से भी आपको कभी भी आप वहां से एरो का आपको लगने वाला है। तो ये भी आप जो है ना, हम चाहे तो अपना शॉर्टकट कीबोर्ड में इसमें पैनल में रख सकते हैं आपका, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे, ये आपको एरो आ जाएगा आपका, ठीक है। ब्रश टूल में आप और क्या दे सकते हैं, इसमें आपको जैसे रेक्टेंगल टूल हो गया ना, आप कोई जगह अगर आपको मान लीजिए, मैं पहले ये हटा देता हूँ एक बार फिलहाल, तो कोई अगर मान लीजिए कोई जगह को आपको ब्लॉक करके रखना है, आपको मैं इसको जो है ना मार्क करके रखना है, तो आप इसमें जाकर के रेक्टेंगल टूल का भी यूज कर सकते हैं। ये आप जैसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ना, तो फिर आपको धीरे धीरे ये सब आपको लगने लगेगा, तब आपका ये काम में लगेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें और एक टूल जो होता है ना, आप ये सब सर्किल वगैरह देख सकते हैं। हाँ, और एक जो है पाथ, ये पाथ का क्या होता है ना, ये आप चाहे तो शॉर्टकट उसमें जोड़ के रख सकते हैं। ये भी हमको ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के टाइम में लग जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने पाथ का टूल अभी लिया हुआ है फिलहाल, तो ठीक है। तो ये जैसे ट्रेंड आ रहा है, तो ट्रेंड में क्या होता है ना, आपको पीवी वगैरह काफी जो होता है ना देखने का जरूरत होता है ड्रॉ करने के लिए। तो वो कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको बाद में बता दूंगा मैं अगला वीडियो में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया, फिर दोबारा इसमें क्लिक किया, फिर ये तीसरा यहाँ पे दिया, फिर चौथा यहाँ पे दिया, फिर पांचवा यहाँ पे दिया, छठा यहाँ पे दिया, फिर ये यहीं पे दोबारा मैं एक बार माउस के लेफ्ट बटन दबा दूंगा, तो ये हट गया अपना, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के आप एक ट्रेन लाइन का जो होता है डाउनवर्ड ट्रेंड बन गया। तो सेम ऐसे आप अपवर्ड भी बना सकते हैं। तो ये पाथ का जो बटन है, आप ऐसे करके इसको यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट का टूल। टेक्स्ट में क्या है ना, टेक्स्ट में आप जाकर के सिंपली इसमें टेक्स्ट वाला बटन दबाएंगे, कहीं पे भी कुछ भी लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे टेस्ट बोल के कुछ लिख दिया, ठीक है, टेस्ट, ओके कर दिया, बस ये अपना टेस्ट आ गया। इसका अगर आपको लगता है कि साइज बड़ा करना है तो इसको 20 कीजिए, आपका हिसाब से साइज बड़ा छोटा कीजिए। कलर आप चेंज करना चाहे तो कलर चेंज कीजिए, ग्रीन कर दीजिए आप, ठीक है, ओके कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हाथ में, आप कहीं भी कुछ भी लिखना होता है ना, तो आपको यहाँ से इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ उसको। टेस्ट में फिलहाल इतने में हो जाएगा अपना। कहीं पे भी आपको इमोजीज वगैरह अगर सेट करना है, कुछ भी होता है, तो इमोजीज लगा जाकर यहाँ पे डाल दीजिए आपका इमोजीज जो होता है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आपका कोई भी आपका फंक्शन पर्पस रहा होगा इमोजीज डालने का, अब वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट, ये जो है ना रूलर है। रूलर का फंक्शन क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर टाइम जो होता है ना, आपको कोई एक टाइम से लेकर के दूसरा टाइम तक जाने के लिए उसका जो फंक्शन, उसका जो स्टेटस है वो आपको इसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। ये मैंने एक तो रूलर इसमें लगाया, देख लीजिए इसमें क्या है ना, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये ऊपर से नीचे गया, मान लीजिए ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लगाया, इसने लगाया 31 बार लगाया, ठीक है। 2 दिन 1 घंटा 30 मिनट लगाया इसने। वॉल्यूम कितना लिया इसमें, 8.52 मिलियन का वॉल्यूम लिया है, ठीक है। एंड ये जो होता है ना, कितना परसेंटेज का चेंजेस आ गया इसमें, तो ये सारा डिटेल जो होता है आप रूलर लगा के इसमें एट ए ग्लांस देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जूम पे। इसमें जूम में मैं क्लिक करूंगा, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है ना मुझे जूम करके देखना है, तो मैं सिंपल इसमें अपना माउस का जो होता है ना लेफ्ट बटन, उसमें क्लिक करके रखूंगा, फिर ड्रैग करूंगा, फिर और करने से देखिए सिंपल वही सा जगह जो है अपने पास में आ जाएगा। और इसको मान लीजिए कोई भी चार्ट का आप किसी भी पोजीशन में बैठे हुए उसको रिसेट करना है, तो रिसेट करने के लिए क्या है, सिंपल राइट क्लिक एंड रिसेट चार्ट व्यू। अब इसको जो है ना ऑल्टर करके भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिंपल सा जूम इन जूम आउट जो होता है ना, जैसे मैंने जूम करके रखा था इसलिए जूम आउट का उसमें बटन दिख गया था, तो मैं इसको जूम आउट कर दिया इसको। अगला आता है मैग्नेट।
मैग्नेट में क्या है ना, इसमें देखिए दो तरह का दिख रहा है, एक वीक मैग्नेट बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बता रहा है। तो वीक मैग्नेट में चलते, जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन लाइन ही बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेन लाइन बनाने के लिए क्या है ना, इसमें मेरे को कुछ पॉइंट्स चाहिए होगा। अब देख लीजिए, ये जगह जो है यहाँ से मैं ट्रेन लाइन बनाना चाहता हूँ। देखिए ये आसानी से नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा माउस मैं नीचे खींच रहा हूँ ये, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसको कुछ पॉइंट मिल गया वो अपने आप से वो जाने लग गया वो, ठीक है। ये वीक में जा रहा है, या तो फिर आपका ऊपर किया तो फिर अपना बॉडी के हिसाब से जा रहा है। तो ये अपना एक मैग्नेट का फंक्शन दिखा रहा है अपना। इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये ट्रेन लाइन हो गया हमारा। सेम टू सेम यही चीज अगर मेरे को मान लीजिए स्ट्रॉन्ग वाला मैग्नेट पोजिशन में देखना है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ले लेता हूं मैं। अब देख लीजिए यहाँ से मैं इसको ट्रेन लाइन बनाने का कोशिश करता हूँ। मैंने ट्रेन लाइन यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल भी मेरा कंट्रोल में नहीं है, ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल भी अपने हिसाब से चल रहा है, मर्जी से चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेट जो है स्ट्रॉन्ग देके रखा हुआ है। ये जो ट्रेन लाइन के हिसाब से जहां जहां भी इसको बैठना चाहिए इसको लगता है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है ना, यहाँ का जो वीक ये लेके बैठा हुआ है। तो इसको मैं ज्यादा हिलाऊंगा तो फिर जब तक उसको दूसरा वीक या बॉडी नहीं मिलेगा वो नहीं हिलने वाला। तो यही इसका मतलब मकसद है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो होता है। अगर मैग्नेट आपको यूज करना चाहता है कीजिए, नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिए। मैं इसको हटा दिया इसको, ठीक है। फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाएगा हमारा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है स्टे इन ड्राइंग मोड। ये कैसे फंक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए कोई मैंने एक तो लास्ट ड्राइंग किया है, क्या ड्राइंग किया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्राइंग किया हुआ है। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं जो भी करूंगा ना, मेरे को मान लीजिए इसको ड्राइंग मैंने एक ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने, अब यही वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये हमेशा देता रहेगा। मेरे को बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का जरूरत नहीं होता। मैं देखिए 10 बार क्लिक कर रहा हूँ, 10 तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिखा देगा आपको ना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। लेकिन अगर यही मैं आपको ये वाला मैं अनटिक रखता हूँ तो क्या होता है ना, मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन किया फिर दूसरा मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर के दोबारा हॉरिजॉन्टल लेकर के ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कभी क्या होता है ना, कोई एक ही टाइप का ड्राइंग आपको फिर ज्यादा टाइम लगना होता है, तो ये जाकर के आप टिक करके वैसा फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं लॉक में। लॉक कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जैसे इसको मैं हिला सक रहा हूँ, ठीक है। तो गलती से भी मेरे हाथ से ये हिल सकता है कभी भी, अगर इंपॉर्टेंट लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जा करके सिंपल सा लॉक कर दूंगा इसको। अब देखिए ये हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जितने भी सारा आपका चार्ट में अपने इंडिकेटर से अपने जो लाइन्स अपने ड्रॉ करके रखा हुआ है सबके लिए लॉक पोजिशन में आ गया अपना, ठीक है। इसको करके आप जैसे लॉक करेंगे ये अपना लॉक आ गया। अब इंडिविजुअली हर एक को लॉक कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे मानिए ये सब लॉक मैंने हटा दिया, अब देखिए मैं इसको हिला पा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको जाकर के जैसे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा विंडोज खोल के आ गया, इसमें जाकर के ये आपको जो है ना लॉक दिख रहा है। इसको मैं लॉक कर दिया तो लॉक करने से देखिए ये आपका लॉक हो गया। ये दूसरा लॉक नहीं हुआ, लेकिन वही पर्टिकुलर वाला लॉक हो गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर को लॉक करना है आपको, इंपॉर्टेंट जगह को, तो आप यहाँ से भी जाकर के इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका हाइड ड्राइंग्स है। जितने भी ड्राइंग्स आपने करके रखा हुआ है इसको अगर हाइड करना है तो सिंपल क्लिक कर दीजिए। अगर इसको आपको मान लीजिए इसमें देखिए हाइड ड्राइंग्स का भी है, इंडिकेटर्स का भी है, हाइड पोजीशंस ऑर्डर्स का भी है, आप अलग अलग से इसको हाइड कर सकते हैं। अगर इसको सबको अगर हाइड अनहाइड करना है तो सिंपल से इसको क्लिक कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए, ये अपना हो गया। इसका डिलीट का फंक्शन तो मैंने पहले ही बता के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका लेफ्ट पैनल का जो है मैंने डिटेल इसमें आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नीचे का पैनल पे। नीचे का पैनल में क्या है, सबसे पहले आपको मिल जाएगा स्कैनर। स्टॉक स्कैनर में क्या है, अगर आपको देखना है तो फिर यहाँ पे देखिए कंपनी का काफी सारा कंपनी का नेम्स है, उसमें आपका कंपनी का पी रेशियो क्या है वो मिल जाएगा, मार्केट कैपिटल क्या है वो मिल जाएगा आपको। ये सारे जो चीज है आप पढ़ के देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। एक और चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर में जाने से क्या है ना, आपको मान लीजिए जितना भी सारा स्टॉक्स है उसके वो कोई ये जैसे देखिए ना, ये पैरामीटर देके रखा हुआ है काफी सारा आपका, ठीक है। तो पैरामीटर के हिसाब से आप अपना स्टॉक इसमें एक क्लिक में लेके आ सकते हैं। जैसे देखिए बिलो है ना, बिलो, अबव, बिलो और इक्वल, ये आपको पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप RSI में काम करते हैं या फिर आपको मूविंग एवरेज में काम करते हैं तो उसमें आप वैल्यू सेट कर देंगे। फिर उसके बाद में आपका बिलो, अबव जो भी होता है आपको चाहिए, बिटवीन, आउटसाइड, ऐसा देने से एक क्लिक में आपका जितना भी स्टॉक उसके अंदर में आएगा
वो सारा चीज जो है आपका इसके अंदर में दिख जाएगा आपको। तो यही आपका मोटा मोटा फंक्शन है आपका स्किनर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पाइन एडिटर में। पाइन एडिटर क्या है ना, इसमें कोडिंग जिन लोग को आता है तो उन लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये उनके हिसाब से आप कोडिंग इसको कर सकते हैं। तो कोडिंग से क्या होगा ना, आप अपने हिसाब से कोई इंडिकेटर बना लीजिए, फिर उसको आप चार्ट पे उसमें अप्लाई कीजिए, तो उसके हिसाब से आपको जो भी चाहिए आप देख सकते हैं आपका। तो ये पाइन एडिटर का फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजी टेस्टर। ये कोई काम का नहीं होता है हम लोग का, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं फिलहाल। एंड पेपर ट्रेडिंग में चलते हैं नेक्स्ट। पेपर ट्रेडिंग में जाने से क्या है ना, इसमें हमको जो लोग बिगिनर है, जिनको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा शुरू में, तो वो लोग को पेपर ट्रेडिंग जरूरत पड़ता है। तो सिंपल उसके लिए क्या है ना, आप इस चार्ट में जाकर के कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने से आपको ट्रेड बोल के बटन आएगा। इसके अंदर में आप क्रिएट न्यू ऑर्डर कीजिए। ये न्यू ऑर्डर करने के बाद में आपको जो भी आपको एंट्री प्राइस चाहिए होता है, ठीक है ना, स्टॉप लॉस देना है तो स्टॉप लॉस प्राइस दीजिए, प्रॉफिट अगर टारगेट प्राइस देना है तो वो दीजिए, फिर बाई कर देंगे तो आपका क्वांटिटी देंगे। जैसे अभी 15.38 बता रहा है तो आप ये राउंड फिगर में देना पड़ेगा, ये दीजिए फिर बाई कीजिए, ये बाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग इसमें एक और चीज क्या होता है ना, आप ये मेजरमेंट टूल्स इसमें लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मेजरमेंट टूल लगाया आपने, फिर आपको यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपका टारगेट है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने यहाँ पे आपका लगा रखा हुआ है, और टारगेट आपको जो है ना 1:2 आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेट किया हुआ है 1:2 जी, बिल्कुल एकदम देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 बता रहा है। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी के हिसाब से मुझे पेपर ट्रेडिंग करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ये क्रिएट लिमिट ऑर्डर बताएगा। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए सेम टू सेम वैसे जो भी है, ये आपको प्राइस एंट्री प्राइस 654.70 ये है, फिर अपना स्टॉप लॉस प्राइस 652.10, सेम टू सेम वैसे ही आपका आ गया। एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वांटिटी का। ठीक है, ये जैसे इसमें क्वांटिटी कितना बताया आपका रेशियो हिसाब से 19 बता रहा है, लेकिन ये 19.23 लिया हुआ है। अब वो फ्रैक्शन में तो होता नहीं है ऑर्डर ना, तो ये आपको राउंड फिगर अपने से करके देना है। फिर जाकर के आप यहाँ पे बाई कर देंगे, ये अपना पेपर ट्रेडिंग ऑर्डर देखिए, ये तीनों का तीनों ऑर्डर आपको लेफ्ट साइड में दिख गया, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये कैसे देखेंगे कैसे प्लेस हुआ नहीं होगा, हम क्या करेंगे, सिंपल पेपर ट्रेडिंग में जाएंगे, इसको थोड़ा सा विंडो बड़ा कर लेंगे एक बार, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब वो ऑर्डर जो है ना, हमको ये देखिए पोजीशन है, ऑर्डर है, हिस्ट्री है, हम ऑर्डर में जाना है। ठीक है, ये देखिए ये जो लिमिट ऑर्डर है यहाँ पे अपना दिख गया। ठीक है, टाटा मोटर का जो है, इसमें मैं ऑल ऑर्डर में चलता हूँ। ये मैंने पहले 3 लगा के 3 मैंने कैंसिल किया था लगा के, लेकिन अभी मेरे पास में जो है ना 3 ऑर्डर रेडी दिखना चाहिए। देखिए ये पहले का जो है 3 कैंसिल छोड़ दीजिए। एंड इसमें देखिए मैंने एक ऑर्डर क्या लगा, ब्रैकेट ऑर्डर लगाया मैंने, उसमें क्या होता है ना, एक ऑर्डर जो होता है वर्किंग बता रहा है अभी। ठीक है, और दो जो ऑर्डर है अभी फिलहाल इनएक्टिव है। ये वर्किंग वाला ऑर्डर जो होता है जैसे अपना एग्जीक्यूट होगा, साथ साथ जो 2 ऑर्डर है वो 2 ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा अपना। ठीक है, एक एग्जीक्यूशन होगा 2 में से तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा। इस बेसिस में आपका ब्रैकेट ऑर्डर काम करेगा अपना। ठीक है, और इसमें आपको इसका प्रॉफिट वगैरह देखना है तो आप इसमें ट्रेडिंग जर्नल में जाइए, जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा ना तो आपको ये टोटल आपको दिख जाएगा। प्रॉफिट बोलिए जो भी आपका एक्टिविटी डेज में है, अकाउंट हिस्ट्री में जाइए, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये जो चीज 4-5 पोजीशन है ना, ये आपको जाकर के देखना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ऐसे करके आप पेपर ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं इसमें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से जितना पॉइंट्स कवर करना था एक बिगिनर के लिए वो मैंने सारा कुछ कर दिया है। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि सारा पॉइंट जो है आपका नॉलेज में बिल्कुल बैठना चाहिए। उससे क्या होता है ना, जब ट्रेडिंग करने के लिए आप बैठेंगे आपको काफी आसानी हो जाएगा और काफी आपको समय भी आपको बच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।